पुष्प, पीछे भी पढ़े कि रूपांतरित परोह को हम पुष्प कहते हैं, अर्थात ये पुष्प जो है पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। इनका अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसे पुष्प शब्दावली कहते हैं, फ्लोरल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इसी के अंतर्गत आता है पेडिसिलेट अर्थात सपुष्प वृंत, ऐसा पुष्प जिसमें डंठल सदृश संरचना उपस्थित होता है, लगा रहता है, उस ऐसे पुष्प को सपुष्प वृंत पुष्प कहते हैं। अर्थात उस पुष्प में जो है वृंत जैसी संरचना जो है पाई जाती है, जिसे हम पेडिसिलेट कहते हैं। अर्थात किसी पुष्प को जब हम तोड़कर जो है पकड़ते हैं तो हाथ में जो रखते हैं वही क्या है, वही जो है पुष्प वृंत है, तो सब उसमें पाया जाता है। जिस पुष्प में, ऐसे पुष्प को पेडिसिलेट कहते हैं, सब पुष्प वृंत पुष्प कहते हैं। फिर है सेसाइल अर्थात अवृंत, कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें जो है वृंत स्टाल्क जैसी संरचना जो है नहीं पाई जाती है, तो ऐसे पुष्प को जो है अवृंत पुष्प कहते हैं, अर्थात सेसाइल पुष्प कहते हैं। फिर है कॉम्प्लीट अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के मुख्य जो 4 भाग होते हैं, जैसे कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के ये 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को जो है कंप्लीट फ्लावर पूर्ण पुष्प कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिनमें ये 4 में से कोई भी एक यदि अनुपस्थित है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर अपूर्ण पुष्प कहते हैं। फिर है सिमेट्री अर्थात सममिति, यदि किसी पुष्प के केंद्र से, यदि ये कोई पुष्प है तो इसके केंद्र से होकर यदि किसी भी उदग्र काट के द्वारा अर्थात ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो यदि किसी भी उदग्र काट के द्वारा जो केंद्र से होकर गुजरता है, यदि उस पुष्प को 2 सम बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो ऐसे पुष्प को हम त्रिज्या सममिति कहते हैं। इसके सममिति को त्रिज्या सममिति कहते हैं। यदि किसी पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उदग्र काट के द्वारा यदि 2 अर्ध समभागों में जो है विभाजित किया जा सकता है, तो ऐसे सममिति को हम एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममिति कहते हैं। और यदि किसी पुष्प को केंद्र से होकर केवल एक उदग्र काट के द्वारा, एक ही उदग्र काट के द्वारा 2 अर्ध समभागों में विभाजित किया जा सकता है, तो ऐसी सममिति को एक व्यास सममिति अर्थात जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। और कुछ जैसे जंतुओं में होता है ना कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है किसी भी काट के द्वारा 2 अर्ध समभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह जो है असममिति होता है, तो इस सममिति सिमेट्री। फिर आता है कि पुष्पावली में, अर्थात पुष्पावली जो शब्द है, तो पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन कैसे होता है, नहीं, पुष्पासन अर्थात पुष्प का आसन थैलमस, तो उस थैलमस पर जो है जो पुष्प पत्र होते हैं, जैसे कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, उनका निवेशन कैसे होता है, वो कैसे जो है जुड़े होते हैं, तो आइए देखते हैं। उनमें एक होता है हाइपोगाइनस अधोजाय, अर्थात यदि जो है पुष्प के अन्य अंग, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के नीचे से निकलते हैं, जायांग अर्थात गाइनोसियम
जब पुष्प के अन्य अंग जो है जायांग के नीचे से निकलते हैं तो उन्हें हम अधोजाय कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। दूसरा है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस अर्थात परिजाय, पेरीगाइनस अर्थात परिजाय। तो जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के बिल्कुल बराबर में निकलते हैं, अगल बगल से निकलते हैं, तो उसे हम परिजाय अर्थात पेरीगाइनस कहते हैं। तीसरा होता है एपीगाइनस, ऊपरी जाय, कि जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के ऊपर से निकलते हैं, अन्य अंग अर्थात कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम है। तो यदि जब पुष्प का अन्य अंग जब जायांग के ऊपर से निकलता है तो उसे हम ऊपरी जाय अर्थात एपीगाइनस कहते हैं। फिर जो है इस फ्लोरल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत ही आता है ब्रैक्टिएट और इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर, अर्थात सपत्री पुष्प और असपत्री पुष्प, कि ऐसे पुष्प जिनके आधार भाग से, यदि ऐसे पुष्प जिनके आधार भाग से जो है पत्ती जैसी संरचना जो है लगी रहती है, तो उसे जो है हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और यदि ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है तो उसे हम असपत्री पुष्प कहते हैं, इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। फिर आता है कैलेक्स, कि पुष्प के जो भाग हैं उसमें पहला आता है कैलेक्स अर्थात बाह्यदल, कि थैलमस के ठीक ऊपर जो पत्ती जैसी संरचना होती है उसे हम बाह्यदल कैलेक्स कहते हैं। और इसके जो है समूह को हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, इसके समूह को हम बाह्यदल पुंज। बाह्यदल अर्थात ये पुष्प के सबसे बाहर की ओर जो है नीचे का सबसे पहला जो चक्र होता है ये बाह्यदल होता है और ये पत्ती के आकृति का होता है। एक को कहते हैं हम बाह्यदल और इसके समूह को कहते हैं हम बाह्यदल पुंज। और ये बाह्यदल जो है कभी कभी अलग अलग होते हैं, बाह्यदल आपस में सटे नहीं होते हैं। तो यदि अलग होते हैं नहीं तो इसे हम पृथक बाह्यदली कहते हैं। यदि ये बाह्यदल जो है आपस में चिपका होता है, नहीं, जैसे कद्दू का पुष्प होता है उसका जो है वो चिपका होता है, या करोला भी उसमें जो है रंगीन भाग करोला भी कद्दू में होता है वो भी चिपका होता है। तो कभी कभी जो है बाह्यदल जो है आपस में चिपका हुआ होता है तो उसे हम संयुक्त बाह्यदली कहते हैं। और ये बाह्यदल जो है कभी शीघ्र ही गिर जाता है, स्फुटित होने से पहले ही गिर जाता है तो इसे हम शीघ्रपाती कहते हैं। और कभी कभी यह अस्थायी रूप से जो है जुड़ा होता है, जैसे बैगन में जो है, मिर्च में जो है यह अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं, चीर लग्न कहते हैं। फिर आगे आता है कि फॉर्म्स ऑफ कैलेक्स अर्थात बाह्यदल की आकृति क्या है। तो एक है स्वतंत्र बाह्यदल, स्वतंत्र अर्थात फ्री। जैसे सरसों का पुष्प देखे होंगे तो देखने पर जो आपको दिखाई देता है उसका सबसे आकर्षक भाग दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देगा, तो करोला है, दल है, लेकिन उसके नीचे जो है पत्ती के आकृति का हरा रंग का 4 छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, तो इसे हम स्वतंत्र बाह्यदल कहते हैं, जैसे सरसों में। फिर है नालवत बाह्यदल, जैसे यदि बाह्यदल जो है आपस में जुड़कर और नलिकाकार संरचना बना लेता है तो इसे जो है हम नालवत बाह्यदल कहते हैं, जैसे धतूरा। फिर है घंटाकार बाह्यदल, यदि बाह्यदल आपस में जुड़कर जैसे मंदिर में घंटी होता है उस आकृति की संरचना बना लेता है तो इसे जो है हम घंटाकार बाह्यदल कहते हैं। फिर है कलशाकार, कलश के आकृति का, तो इसे हम कलशाकार कहते हैं। फिर है द्विओष्ठी, जैसे ल्यूकस में जो है 2 होता है उसे हम द्विओष्ठी कहते हैं। कि देखिए ये जो है ये पुष्प है तो पुष्प में जो है यहाँ ये गुड़हल का पुष्प है तो यहाँ ये जो हरा रंग का दिखाई दे रहा है
यही बाह्य दल है, और नीचे ऐसे रखने पर आपस में जुड़कर एक घंटी जैसी संरचना बना लेता है, तो यहाँ जो है एक घंटाकार बाह्य दल कहलाता है। फिर है बाह्य दल पुंज के रूपांतरण कि ये बाह्य दल जो है अन्य कार्य करने के लिए जो है कुछ रूपों में जो है परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बाह्य दल का रूपांतरण कहते हैं। जैसे पर्णवत, पर्णवत अर्थात पत्ती के आकृति का जब बाह्य दल रूपांतरित हो जाता है, पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मुसेंडा, मुसेंडा में बाह्य दल वृद्धि करके पत्ती के आकृति का हो जाता है, तो इसे हम पर्णवत बाह्य दल कहते हैं। फिर है बाह्य दल रोम कि कभी कभी ये बाह्य दल जो है रोम अर्थात हेयर जैसी संरचना में जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी में बाह्य दल जो है रोम सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाता है। फिर है सूली, सूली मीन्स सूल कांटा कि कभी कभी ये बाह्य दल जो है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे सूली बाह्य दल कहते हैं। जैसे सिंघाड़ा देखे होंगे कि सिंघाड़े में जो है जो कांटे समान दिखाई देता है वो बाह्य दल का रूपांतरित रूप ही होता है। ऐसे छज्जाकार कि अतीश, एक पुष्प का नाम है एक अतीश, उसमें जो है बाह्य दल वृद्धि करके छज्जे जैसी आकृति बना लेता है, तो इसे हम बाह्य दल कहते हैं। दूसरा चक्र है पुष्प का करोला, दलपुंज। दल अर्थात पुष्प का जो सबसे आकर्षक भाग होता है, पुष्प को देखते हैं तो वही हमें सबसे पहले दिखाई देता है। जैसे गुड़हल का पुष्प देखते हैं तो सबसे पहले ये जो रंगीन भाग है यही हमें दिखाई देगा यदि दूर से देखें। तो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग जो होता है उसे हम दल कहते हैं। इसके समूह को हम दलपुंज कहते हैं। तो ये दलपुंज जो है, जैसे अभी हमने बाह्य दल में बताया कि कुछ फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम फ्री कहते हैं। कुछ दलपुंज जो है उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े होती हैं, जैसे एक चढ़ा होता है एक उतरा होता है। कुछ होता है आपस में सटा होता है, जैसे कद्दू के पुष्प में हमने वर्णन किया था कि कद्दू के पुष्प में जो सबसे रंगीन भाग होता है वो जो दल होता है वो आपस में सटा होता है, और उनके नीचे जो है जो बाह्य दल होता है वो भी सटा होता है। नहीं, तो इनमें जो है जो दल है और जो सेपेल्स अर्थात उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ होने का जो क्रम है वो जो है 5 प्रकार के से पंखुड़ियाँ जो है आपस में जो है जुड़ी होती हैं। जिसमें पहला है वॉल्वेट, वॉल्वेट अर्थात कोर स्पर्शी विन्यास। पंखुड़ियों के सेपल्स के लगने के क्रम को हम पंखुड़ी विन्यास या विन्यास कहते हैं। तो पहला है वॉल्वेट कोर स्पर्शी विन्यास कि पंखुड़ियाँ का जो कोर, कोर मतलब किनारा, ये केवल आपस में जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा ना स्पर्श करता हो, तो इसे कोर स्पर्शी विन्यास कहते हैं। फिर है व्यवर्तित, व्यवर्तित विन्यास मीन ट्विस्टेड कि एक पंखुड़ी जो है दूसरे के ऊपर जो है चढ़ा हो। नहीं, जैसे यहाँ पर है एक जो है चढ़ा है और दूसरा जो है वो ऊपर है। जैसे देखिए यहाँ जो है ये पंखुड़ी का किनारा यहाँ दबा हुआ है और इसका इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये जो है यहाँ दब गया, ये ऊपर चढ़ गया, मतलब एक नीचे दबा हुआ एक ऊपर चढ़ा हुआ। इस क्रम में जो है यदि ये जुड़े हुए हैं तो इसे हम व्यवर्तित क्रम या ट्विस्टेड कहते हैं। फिर है तीसरा कोरछादी विन्यास, कोरछादी विन्यास इम्ब्रिकेट। इसमें से जो है एक दल का दोनों किनारा, एक दल का दोनों किनारा जो है दबा हुआ होगा और एक दल का दोनों किनारा जो है ऊपर होगा, और शेष जो दल होंगे उनका एक किनारा दबा होगा दूसरा किनारा चढ़ा होगा। यदि इस प्रकार का विन्यास है, क्रम है, तो इसे हम कोरछादी विन्यास या इम्ब्रिकेट कहते हैं। और चौथा है क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल में जो है दो दल का दोनों किनारा जो है उभरा होता है अर्थात चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक दल है और एक दल यह है, और दो दल का दोनों किनारा दबा हुआ है। जैसे ये दल है तो इसका दोनों किनारा दबा हुआ है, इसका भी दोनों किनारा दबा हुआ है, और एक दल का एक किनारा दबा है और एक किनारा उठा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि दल जो है विन्यासित हैं तो इसे हम
क्विंक्विंशियल विन्यास कहते हैं। और फिर जो है पांचवा है ध्वजिक वैक्सीलम। इसमें ध्वज जैसी संरचना होती है कि एक जो है ऊपर जो है छत्रक नुमा होता है, दो पार्श्व में किनारे फैले होते हैं और दो जो है जिनका अंतिम सिरा जो यहाँ जुड़ा होता है, तो इसे हम ध्वजिक कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें है कि दलों की आकृति क्या है, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दलों की आकृति क्या है।